आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सूट की कटिंग करना बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। अगर आप सूट की कटिंग करते हैं और आपको सूट की कटिंग करते समय डाउट रहता है कि हमें कितना तीरा लेना है, कितना आर्म होल लेना है, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करें और बहुत ही इजी तरीके से सूट की कटिंग करना सीखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे वाले पार्ट में हमारे में एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से हम पकड़ेंगे और कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सेंटर से फैब्रिक को पकड़ा है और आगे वाले पार्ट को फोल्ड करके बिछा लिया है। पहले हम आगे वाले पार्ट में कटिंग करेंगे और उसके बाद में कटिंग करेंगे हम बैक वाले पार्ट की। तो जो हमारा बॉडी का मेजरमेंट है, चेस्ट हमारी है 36 इंच, कमर हमारी 31 इंच है, हिप 44 इंच है और सूट की जो लेंथ है वो हमारी 44 इंच रहेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। बाजू की जो लंबाई है वो 19 इंच है और गोलाई हमारी 5.5 है। गला बोट नेक कर रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भाई कोई भी गला आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गले की शेप आप बना सकते हैं। तो नीचे की साइड यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया और लाइन को हम सीधा करेंगे। जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया इस कपड़े को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, यानी कि तुरपाई के लिए। अब जहाँ पे हमने लाइन अप किया है वहां से इन स्टेप को रखेंगे और सूट की लंबाई को नाप लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 44.5 इंच पे मार्क किया है। अब इस लाइन को हम सीधा करेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद में हम यहाँ पे तीरा की मार्किंग करेंगे। तीरा हम गले के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आपको तीरा भाई कम लेना होता है। यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ। जितना आपका तीरा है कंप्लीट तीरा नापना है और उसमें आपको 1 इंच कम करना है। 15 इंच का तीरा है तो मैंने 1 इंच कम करके 14 इंच लिया। 7 इंच का तीरा है हमारा और 7.5 मैंने यहाँ पे आर्म होल की भाई मार्किंग की है। यानी कि अब गले वाली साइड हम 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे पीछे की तरफ लेते हुए और लाइन को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। अब तीरा वाली साइड और जो हमने 1/2 इंच गले वाली साइड मार्किंग की इसको हम तिरछा मिलाएंगे। अगर इस तरीके से आप मार्किंग करते हैं आर्म होल की और छटाई करते हैं तो आपके आर्म होल में ना ही झोल आएगा और ना ही आपकी चुन्नट पड़ेगी। अब यहाँ पे हम अपर चेस्ट के मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट हमारी 35 इंच है। 3 इंच इसमें हम लूजिंग का प्लस करेंगे तो टोटल होता है 38 इंच। तो चौथा हिस्सा लेंगे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। अब जो हमारा कॉर्नर बना था यहाँ पे हम 1 इंच तिरछी मार्किंग करेंगे और आगे वाले पार्ट में हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हमारे आगे वाले पार्ट में मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी। अगर आप इस तरीके से देते हैं तो आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अब करेंगे हम कमर की मार्किंग। जहाँ पे हमारे अपर चेस्ट की लाइन वहाँ पे इन स्टेप को रखेंगे और 7.5 पे मैं यहाँ पे कमर की मार्किंग कर रही हूँ। आपकी कमर की मार्किंग 7 इंच पे भी आ सकती है और 7.5 पर भी। अब यहाँ पे मैंने 14 इंच पे मार्क किया। ये हमारी हिप के लिए मार्किंग है। तो 7.5 पे कमर वाली मार्किंग है। आर्म होल वाली साइड हमने इन स्टेप को रखा है तो 14 इंच यहाँ पे मैंने हिप की मार्किंग की। अब हम करेंगे कमर की मार्किंग। कमर हमारी 31 इंच है। 2 प्लस करेंगे लूजिंग के लिए तो हमारा टोटल होता है 33 इंच। अगर आप टाइट पसंद करते हैं पहनना तो आप 1 इंच प्लस करें। अगर आप लूज पहनना पसंद करते हैं तो आप 2 इंच प्लस करें। तो यहाँ पे मैं 8.25 पे मार्किंग करूँगी और 1.5 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब हिप की मार्किंग करेंगे। हिप हमारे 44 इंच है। 44 का चौथा होता है 11 इंच और 2 इंच यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा है। अब हम घेरे की मार्किंग करेंगे। जितना आपने यहाँ पे हिप लिया उतना ही हम यहाँ पे 11 इंच पे घेरे की मार्किंग करेंगे और 2 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे हमने मार्किंग को कंप्लीट कर लिया। अगर आप तो बोट नेक के लिए हमने गले की जो चौड़ाई वो 4 इंच रखेंगे और लंबाई यहाँ पे मैं 4.5 इंच रखूंगी। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई 4.5 भी रख सकते हैं और गले की चौड़ाई आप 4 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया, एक बॉक्स तैयार किया। इस तरीके से आपको बॉक्स तैयार करना है। जो आपका इस सेंटर में कोना बना है यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे। इस तरीके से तिरछी मार्किंग करनी है और इस तरीके से आप इसमें बोट नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। बोट नेक की शेप ड्रॉ करने के बाद में हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हो या बोट नेक कुर्ती आप बना रहे हो तो आपको 1/2 या 1 इंच शोल्डर को डाउन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया है। अब जो हमने मार्किंग की हुई है इन सारी मार्किंग को आपस में हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं कमर
चेस्ट से लेके कमर तक इस तरीके से मिलाएंगे, फिर हिप तक मिलाएंगे और फिर घेरे वाली मिलाने के बाद में अब हम मार्किंग करेंगे फुल ब्रेस्ट के लिए। अगर आपका सूट फुल ब्रेस्ट से टाइट रहता है या खिंचाव रहता है तो आपको कमर से लेके अपर चेस्ट तक इस तरीके से मार्किंग करनी है। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपके फुल ब्रेस्ट में खिंचाव नहीं रहेगा। पहले आपको इन स्टेप को अपर ब्रेस्ट से कमर तक नापना है, फिर इसका सेंटर लेना है। अब जितनी भी आपकी चेस्ट है उसके चौथे हिस्से की मार्किंग करेंगे। 36 साइज है तो 9 इंच में हम ½ इंच लूजिंग का प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच और 9 इंच में ½ इंच प्लस किया लूजिंग के लिए, तो 9.5 इंच पे मार्क किया है। अब जो आपने यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने 9.5 इंच पे मार्क, अब इसको हल्की हल्की गोलाई देते हुए कमर की साइड से इसको हम मिलाएंगे। अगर आप इस तरीके से फिटिंग की मार्किंग करते हैं तो आपका सूट फुल ब्रेस्ट से ना टाइट रहेगा ना ही आपका खिंचा हुआ आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमने आगे वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट की है, जहाँ पे हमने मार्किंग की हिप की, कमर की और हमारी अपर जो चेस्ट होती है वहाँ पे हम हल्का हल्का कट लगाएंगे। अब कट लगाने के बाद में आगे वाले पार्ट को हटा देंगे और बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। 11 इंच का हमारा हिप है तो 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का, यानी कि 13 इंच फैब्रिक लेके कपड़े को फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर आगे वाले पार्ट को रखेंगे और उसकी मार्किंग करेंगे। बोट नेक कुर्ती बनाते वक्त हमें बैक पार्ट में कुछ चेंजिंग करनी होती है जो आप इस वीडियो में देखकर सीख जाएंगे। आगे वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट पर अच्छी तरीके से आपको सेट करना है। सेट करने के बाद में आर्म होल वाली साइड आपको यहाँ पे 1 इंच पे तिरछी मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ से गोलाई देंगे। बैक वाला पार्ट आगे वाले पार्ट से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक वाले पार्ट को। अब जो हमने मार्किंग आगे वाले पार्ट की हुई है सेम उसी तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की जो हमने मार्किंग के बैक पार्ट में उसी के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आगे और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। जो नेक की मार्किंग की हुई है उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम पेपर पेस्टिंग पे नेक तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कटिंग आपको नेक की करके नहीं दिखाई है। अब आप देखेंगे जो साइड का जो फैब्रिक बचा है बैक वाले पार्ट में उसी में हम बाजू की कटिंग करेंगे। अगर आपके पास कम फैब्रिक बचता है तो बाजू की कटिंग हमें कैसे करनी है आप इस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पहले कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद में इसकी लंबाई चेक करेंगे। बाजू की जो लंबाई है वो हमारी 19 इंच है, तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई 21 इंच आ रही है। अब चौड़ाई देखेंगे तो ये हमारी 14 इंच आ रही है। हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो चौड़ाई रहेगी वो 9 इंच की रखेंगे फोल्ड करने के बाद में। तो आपको इस तरीके से पहले सारे फैब्रिक को कट कर लेना है। कट करने के बाद में हम दोबारा इसकी लंबाई और चौड़ाई को नापेंगे। तो यहाँ पे लंबाई हमारी कंप्लीट थी, चौड़ाई एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.5 और 14 के करीब आ रही है। तो अब आपको करना क्या, इसको हाफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में अब हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे ज्वाइंट कितना आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 4.5 या 5 के करीब हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट करना है। अब ये पार्ट हमारे आगे वाले पार्ट में निकला था जब हमने सूट की कटिंग की थी। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और जितना कपड़ा हमारा कम है यहाँ पे रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद में अब हम इसमें बाजू की शेप ड्रॉ करेंगे। छटाई के लिए 3 इंच पे मार्क करूंगे, तो नीचे वाली साइड 3 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर की साइड 2.5 इंच पे मार्क किया है और हल्की हल्की हमने यहाँ पे बाजू की शेप ड्रॉ करी है। बाजू की जो गोलाई है वो 5.5 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो भाई हमारे यहाँ फिटिंग वाली और मार्जिन वाली लाइन को मैंने यहाँ पे मिला लिया। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। आगे वाले पार्ट में हम यहाँ पे कटिंग जब हम इसमें ज्वाइंट लगा लेंगे उसके बाद में हम आगे वाले पार्ट में छटाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे आगे पीछे और बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो यहाँ पे मैंने आपको, अगर आपके बाजू में कम कपड़ा है तो आप इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ज्वाइन करके बाजू की भाई लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बाजू की कटिंग हो गई। ये हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट कट हो गए हैं। इस फार्मूले से आप अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो आप भाई किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपकी पसंद के अकॉर्डिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद।